विच इज इन सेमेस्टर 4, जो कि एमजेसी का है और पेपर फिफ्थ है। इसमें एमजेसी वालों को 3 पेपर पढ़ना है इस सेमेस्टर में, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो हम लोग सिक्स पेपर में लगभग 75% कोर्स कवर कर चुके हैं, और इसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि पेपर फिफ्थ है। और इसमें हम लोग शुरू का यूनिट जो है, पहली यूनिट, उसमें से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके बाद लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, इसके बाद टेंसर, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, और उनको कैसे, जस्ट फिजिकल इंटरप्रिटेशन उसका देखेंगे, और उसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो आज जस्ट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? दी कोऑर्डिनेट सिस्टम इज coordinate system is used to describe the position, इसमें क्या करेगा ये, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। ठीक है? तो इट, तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? जैसे मान लिया ये रूम है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे? अगर मुझको एक्स वाई जेड पता चल जाए इस रूम का, तो हम लोग पता कर सकते हैं ये कि कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, कितनी वाई डिस्टेंस पे, कितनी जेड डिस्टेंस पे। ठीक है ना? तो ये क्या करता है कि मान लिया कोई भी पॉइंट है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके कहाँ पे वो स्थित है उसको बता सकता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल या पॉइंट या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इन स्पेस, जो ये स्पेस है। ठीक है? तो इस स्पेस में कहाँ पे वो स्थित है, वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके कई कंपोनेंट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, नंबर वन, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो पहला है एन ओरिजिन। एन ओरिजिन, हम लोग को एक ओरिजिन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है, उसका जीरो पोजीशन क्या है। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग उसकी जीरो पोजीशन की, मान लेते हैं मैं यहाँ पे जीरो पोजीशन है, इसकी एक्स डिस्टेंस मान लिया 5 मीटर है, और वाई जो है 7 मीटर है, और जेड क्या है, 3 मीटर है, इस टाइप से। तो अगर आपको ओरिजिन पता रहेगा तभी आप किसी के रेस्पेक्ट में एक रेफरेंस जो है उसको ओरिजिन मान लेंगे। ठीक है? ओरिजिन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। ठीक है? दूसरा क्या होगा, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे अगर एक एक्सिस होगी तो एक्स आई एक्स लिखते हैं। ठीक है ना? ये लिखते हैं। अगर एक एक्सिस की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये लिखेंगे एक्सिस। अगर मान लिया कई एक्सिस हैं, जैसे 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे ई लिखा जाएगा, एक्सिस होता है। ठीक है? एक्सिस विथ स्केलर, स्केल्स विथ स्केल्स। स्केल मतलब आप उसमें मीटर में ले रहे हैं कि सेंटीमीटर में ले रहे हैं कि किलोमीटर में ले रहे हैं, तो वो एक्सिस विथ स्केल्स। ठीक है?
होना चाहिए। एंड लेबल, लेबल्स का मतलब ये है कि किस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हो, कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देख रहे हो, वाई एक्सिस में देख रहे हो, कि जेड एक्सिस में देख रहे हो, ठीक है। तो ये लेबल्स होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, चॉइस ऑफ, चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द एक्सिस। तो उसका फ़ायदा होगा, हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जस्ट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग को ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट। दूसरा, आप लोग को एक लेबल की ज़रूरत पड़ेगी किस एक्सिस के अकॉर्डिंग, और उसके स्केल की। थर्ड जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि चॉइस इन पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर वेक्टर्स, जो हम लोग अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है उसको समझने के लिए। जैसे एक्स वाई जेड है, मान लिया ये एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई है, और ये जेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड, अब इसके अपोजिट में माइनस एक्स आएगा, इसके अपोजिट में माइनस वाई आएगा, इसके अपोजिट में माइनस जेड आएगा, ठीक है। तो ये 3 एक्सिस हैं, तो ये एक्स वाई जेड जो है ये आपके ऊपर है। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा अगर आप लोग को समझने में, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप का होता है? एज ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप का होता है। पहला कार्टेशियन, दूसरा स्फेरिकल पोलर, तीसरा सिलिंड्रिकल पोलर, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला स्फेरिकल पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिनको हम लोग एक्स वाई एंड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड जो भी आप देखोगे तो उसको कार्टेशियन सिंपली आप समझ सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है आर, थीटा एंड फाई, अभी इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। और तीसरा है आर, फाई एंड जेड। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड हैं कार्टेशियन में, आर, थीटा एंड फाई ये हैं स्फेरिकल में, और ये सिलिंड्रिकल में क्या है, सिलिंड्रिकल में आर, फाई एंड जेड, ठीक है। तो पहला हम लोग ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है,
हाँ तो चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। मान लिया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है, जो कि कार्टेशियन में है, ठीक है। अब इसमें जो स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, ये मैंने उसी का जस्ट प्रोजेक्शन ड्रॉ किया हुआ है। मान लिया ये ओरिजिन है, तो एक्स के एक्स एक्सेस ये है हमारी, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल ये भी एक्स हो जाएगा, अगर हम लोग को यहाँ पे देखना है। और चूंकि ये y है, तो इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। और चूंकि y वर्टिकल एक्सिस z लिए हैं, तो यहाँ पे ये z हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आएंगे, x y z, ठीक है ना। अब मान लिया कोई पॉइंट ए को डिस्क्राइब करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे मान लिया r डिस्टेंस से है, r इज ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है ना, जो कि फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोगों को डिस्क्राइब करना है ए पॉइंट को, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड हो जाएगा, जेड स्मॉल होगा, ठीक है ना यहाँ पे। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सबसे सिंपल कार्टेशियन होता है, ठीक है ना। इस पे इसके बाद स्फेरिकल, इसके बाद सिलेंड्रिकल, दोनों मतलब सिमिलरिटी हैं काफ़ी चीज़ें। तो आप लोग मैक्सिमम चीज़ें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा कार्टेशियन हो गया। अब मान लिया स्फेरिकल पोलर को ड्रॉ करना है, ठीक है ना, दूसरा। ये हमारा पहला नंबर था। आर थीटा एंड फाइव। ये हम एक्स एक्सिस लिए थे, ये वाई, ये जेड, ठीक है। ये मान लिया कोई पॉइंट ए है, ये आर हो गया, ये एक्स, ये पाई है, ये थीटा है, ठीक है। तो देर इज ए रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो आप लोग अगर कार्टेशियन पता है तो उसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, स्फेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर स्फेरिकल पता है तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे कि आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आर ये है हमारा, थीटा क्या है, ये है जो इसके जो आर वेक्टर के जो अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। और ये जो एक्स एक्सिस से जो है वो फाई है, फाई एंगल है, ठीक है ना। तो देर इज अ रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कास फाई।
वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कास थीटा। तो ये जो रिलेशन है ये डिराइव किया जा सकता है इनको, लेकिन मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूँगा। ये आप लोग को जस्ट असाइनमेंट दूंगा मैं, तो आप लोग इसको डिराइव करिएगा, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो x इक्वल टू आर साइन थीटा कास फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कास थीटा आता है, ठीक है ना। तो ये स्फेरिकल, अगर आप लोग को कार्टेशियन मतलब पता है तो आप लोग उसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दीज रिलेशंस। तो x क्या हो गया, x हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और आर थीटा फाई जो है के टर्म में जो आ रहा है वो स्फेरिकल पोलर में है, ठीक है। तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस डायग्राम, ठीक है ना। तो इसको सिंपल वेक्टर अलजेब्रा का यूज करना है और उसको आप लोग प्रूफ कर सकते हो। तो एक असाइनमेंट दूंगा मैं, तो आप लोग इसको प्रूफ करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशन है हमारा सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक्सिस वैसे ही लेंगे, एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ से हम लोग कोई वो डालेंगे, ये इसके पैरेलल आएगा। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, तो ये एंगल जो कहलाता है ये फाई है। इसके अपोजिट, इसके पैरेलल अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर देखोगे तो ये एंगल बनेगा, ये भी क्या होगा, फाई होगा। और ये रो रो फाई एंड जेड, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं या आप लोग आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, क्योंकि आर इसमें भी आ रहा है इसलिए यहाँ पे रो रो लेना ठीक है। यहाँ पे हम लोग रो ले लेते हैं, रो फाई जेड, ठीक है। तो हमारा ये हमारा जेड हो गया, जेड एक्सिस, ठीक है। तो क्या क्या है जो हमारा रो फाई जेड जो है, इनको फाई को, फाई हमारा ये एंगल ये है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, और यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट पी है, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, रो फाई एंड जेड। अब यहाँ पे हम लोग को जेड एक्सिस है ये, और ये एंगल जो है वो फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देर इज ए रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो रिलेशन क्या है, एक्स इक्वल टू रो कास फाई, वाई इक्वल टू रो साइन फाई, जेड इक्वल टू जेड। तो ये जो है आप लोग को कार्टेशियन अगर पता है एक्स वाई जेड,
तो आप लोग सीधे सीधे ये रिलेशन यूज कर लेंगे, तो उसको सीधे सीधे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो है ये हमारा कहलाता है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको हम लोग को जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे लाप्लास इक्वेशन है या पॉइसन इक्वेशन है, उनको अगर सॉल्व करना है तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो आज हम लोग जस्ट क्विकली हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो जस्ट पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो इसके इट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स। नंबर 1, कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए पहले ओरिजिन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस और उनके स्केल की ज़रूरत पड़ेगी कि किस में आप ले रहे हैं एक्स वाई जेड को, ठीक है ना। मान लिया मीटर में ले रहे हैं या सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो वो एक्सिस एंड लेवल, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, मैंने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द एक्सिस। तो हम लोग अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो कन्वीनियंस ये रहेगा कि उसको समझने में हम लोग को थोड़ा आसानी रहती है, इसलिए यहाँ पे चॉइस हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग ने डिस्कस किया कि कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है स्फेरिकल पोलर, और तीसरा है सिलेंड्रिकल। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्फेरिकल पोलर को आर थीटा एंड फाई से, और सिलेंड्रिकल को रो फाई एंड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोगों ने समझा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसको हम लोगों ने ड्रा किया यहाँ पे एक्स वाई जेड, और इनमें मान लिया कोई पॉइंट ए है, वहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई जेड हो जाएंगे, तो इसको समझा। इसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया दूसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको ड्रॉ किया, आर थीटा फाई है क्या इसमें, वो समझा। और इनमें रिलेशन देखा कि x इक्वल टू आर साइन थीटा कास फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड इक्वल टू आर कास थीटा। ये रिलेशन बिटवीन क्या कहलाता है? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, रो फाई जेड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि रो फाई जेड इस डायग्राम में क्या है, और उसमें मान लिया एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट रो फाई जेड हैं, और उसमें कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने देखा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो x इक्वल टू रो कास फाई आता है, y इक्वल टू रो साइन फाई, एंड z इक्वल टू जेड। सो इन इक्वेशन का यूज हम लोग यूज करेंगे कब? कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है स्पेसिफिकली कि किस मेथड से सॉल्व करना है, यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट या सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो मतलब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपसे सॉल्व करवा रहा है, ठीक है ना। तो इनको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये रिलेशंस आप लोग दोनों याद रखेंगे, ये वाला और ये वाला जो है, ये दोनों रिलेशन आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो कार्टेशियन तो है ही है, कार्ट एक पता रहेगा तो दूसरा आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।